ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। तो देखा होगा हीट ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲੈਂਥੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਪਲੇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਯੂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, 2-4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x x y y, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। therefore curly 2u by curly x square ਆਊਗਾ x double dash y, curly 2u by curly y square ਆਊਗਾ x y double dash। ਇਹ 1 ਚ ਭਰਤਾ। therefore 1 becomes, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x double dash y plus x y double dash equal to 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ x double dash y minus x y double dash। नीचे ले जाएंगे अपन दिस इंप्लाइज x डबल डैश अपॉन x y डबल डैश अपॉन माइनस y। माइनस नीचे पा लिया जी, पहला करते हो गई लैम्डा मान लिया अपन से ते दो इक्वेशन बन गई, एक माइनस करके इक्वल टू 0, एक y डबल डैश प्लस लैम्डा y। इसका पहला मांगना सारा ये केसिस बनाए सी। पहला केस लिया सी लैम्डा पॉजिटिव है, वो इदा लिया सी अपन पहला ਆਪਾਂ ऑब्जर्व इक्वेशन बनावांगे। ऑब्जर्व इक्वेशन बनाइए बन गया डी स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ये डी डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो ऑब्जर्व इक्वेशन आ गई इतों डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इतों डी डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट लैम्डा, इतों डी डैश की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस रूट लैम्डा। इतों फिर केसिस बन गए। केस पहला लैम्डा पॉजिटिव ले लिया अपने तो डी के आंसर आउणगे जी प्लस माइनस के ते डी डैश के आंसर आउणगे प्लस माइनस 8 आ गए। हम सीधा कर लेंगे। इतों एक्स का सोल्यूशन आएगा, इतों वाई का सोल्यूशन आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिया अपन तो यू की वैल्यू आ जाएगी इतों कॉन्स्टेंट मैं अलग अलग पा रहा। चलो बाकी जिस तरह मर्जी कर लो। ये मैं ले लिया a1 e की पावर kx, a2 e की पावर माइनस kx, दूजा आएगा b1 कॉन्स्टेंट ले लिया। कॉन्स्टेंट जिस तरह मर्जी मान लो। ये आ गया cos kx प्लस b2 sin kx, यही सोल्यूशन आ गया। फिर आप लवांगे केस सैकेंड, जे लैम्डा 0 होवे तो डी का आंसर इतों आऊगा प्लस माइनस 0, डी डैश भी प्लस माइनस 0। तो यदा आंसर बनेगा एक्स का आंसर बनेगा a3 प्लस a4x, तो यदा वाई का आंसर बनेगा, इतने वाई आना सी सॉरी, ये आंसर वाई का जी। ये पहला भी किया सी, ये डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स है तो एक्स लवांगे, ये डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई है वाई डबल डैश, इस करके इतने वाई लवांगे। तो ये आ गया b3 प्लस b4y, ये नंबर ही 3 पाओ। फिर केस थर्ड लिया, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू, तो डी का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के, तो डी डैश आ जाएगा प्लस माइनस के। देयरफॉर यू का आंसर आ जाएगा a5 cos kx, a6 sin kx
तो ये आ जाएगा B5 e की पावर KY प्लस B6 e की पावर -KY। ये नंबरिंग 4 पावर। ये तीन तरह सोल्यूशन ने अपने को। पहले ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ T ਟੈਂਸ ਟੂ X ਟੈਂਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, मतलब ये फर्क ये आ गया पहले डिसाइड कर लिया सी कि जो साइन कॉस वाला वो आंसर लवांगे। साइन कॉस वाला आंसर ये भी है, साइन कॉस वाला आंसर ये भी है। चलो ये तो रिजेक्ट कर देंगे चलो, पर ये दो आंसर के आप डिसाइड नहीं होगा कि किहड़ा आंसर लेना। आह आंसर लेना, आह सोल्यूशन लैके सॉल्व करना कि आह सोल्यूशन लैके सॉल्व करना। तो की करांगे आप हुण फिर स्टेटमेंट के विचों ही डिसाइड करांगे कि इन्हां तिन्नां दे विचों ये तो हमेशा रिजेक्ट होगा। ये करके दिखावांगे आप कि इन्हां तिन्नां दे विचों सोल्यूशन किहड़ा लवांगे। वैसे मेन चॉइस आ दो विच ही होगी, पर यह भी आप रिजेक्ट करांगे। हुण वो देखना कि अपने तिन्ने सोल्यूशनां दे विचों किहड़ा किवें डिसाइड करना है, मतलब ये लेना कि नहीं लेना, ये करके दिखावांगे आप। बाकी समझ आ जाएगा। चलो मैं प्रॉपर लिख रहा कि अपने ओवरऑल सोल्यूशन तीन तरह के आ गए। वो सोल्यूशन आए ने इस तो बाद देयरफॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ वन आर। पहला है जी अपने को U इज इक्वल टू A1 e की पावर KX प्लस A2 e की पावर -KX, B1 cos KY, B2 sin KY। सेकेंड टाइप का सोल्यूशन है अपने को U इज इक्वल टू A3 प्लस A4X, B3 प्लस B4Y। तीजा सोल्यूशन कढ़िया है जी अपने U इज इक्वल टू A5 cos KX, A6 sin KX। ये है B5 e की पावर KY, B6 e की पावर -KY। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਲੇਸ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਨੇ, जिन्ने का ध्यान रख लिया। हम अपन दिती हुई कंडीशन इतने कि U0 Y ये भी 0 है, U पाई Y ये भी 0 है, दोनों 0 दिते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ कंडीशनस दोनों 0 गिवन हो वो देखनी है। जिमें एक है U X पाई 0, U X 0 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। आ कंडीशन है, ये समझ सकते हैं कि यह कंडीशन x उपर ने और x की वैल्यू भरी है। ये दोनों कंडीशन x उपर ने, ये दोनों कंडीशन y उपर ने, इस y की वैल्यू भरी है बिकॉज u x y होगा। पहला आप देखना कि ਜਿਹੜੀਆਂ कंडीशनस दोनों 0 दित्तियां होण, चाहे x विच होण चाहे y। इस केस दे विच दोनों कंडीशन 0 ਜਿਹੜੀਆਂ x ने वो यूज करनी, आ नहीं यूज करनी सोल्यूशन डिसाइड करने वास्ते। दोबारा देख लियो, ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों कंडीशन 0 दित्तियां हुई ने, दोनों कंडीशन x उपर 0 ने। x की वैल्यू 0 भरांगे तो 0 आ रहा है, x की वैल्यू पाई भरांगे तो 0 आ रहा है। जे दोनों वैल्यू x के उपर ने, x की वैल्यू भर के दोनों कंडीशन 0 दित्तियां हुई ने, तो यही कंडीशन यूज करके आप सोल्यूशन डिसाइड करांगे। मान लो उरे हुंदा कुछ होर, उरे 100 दिता हुंदा ते उरे 0 दिता हुंदा, तो फिर आ दोनों कंडीशन यूज करके आप सोल्यूशन डिसाइड करांगे। आ वाली कंडीशन आ नहीं यूज करनी। इदा नहीं कदे होगा कि दोनों नॉन 0 हो, इदा के क्वेश्चन नहीं होंगे। मतलब कि
x ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ y 'ਚ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ x ਵਾਲੀਆਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਨੇ y ਵਾਲੀਆਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਿੰਗ 2 ਸੀਗੀ, ਇਹ 3 ਸੀਗੀ, ਇਹ 4 ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ u x y ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ x x y y। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ, ਦੋਨੇ 0 ਇਹ 'ਚ ਭਰਤੇ। x ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, x 0 y y, ਇਹ 0 ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ u 0 y ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ therefore x ਨੂੰ 0 ਭਰਤਾ, y ਨੂੰ y ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ u 0 y, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ u ਪਾਈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ ਕਿ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਭਰਤਾ ਅਤੇ y ਨੂੰ 0। ਚਲੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ u ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ u y ਤਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ 0 ਹੋਊਗਾ। therefore x 0, ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਵੀ x ਪਾਈ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ x ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ x ਆ, ਇਹ ਵੀ x ਆ, ਇਹ ਵੀ x ਆ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। therefore for ਸੋਲੂਸ਼ਨ 2, ਸੋਲੂਸ਼ਨ 2 ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ 0 ਭਰ ਕੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 0 ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a1 plus a2 0। x ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ, e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1, e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1, ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਭਰਨਾ, x ਨੂੰ a1 k ਪਾਈ, a2 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ k ਪਾਈ 0, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ 10th ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਾਈਨਸ a1, ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ a1 e ਦੀ ਪਾਵਰ k ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ a1 e ਦੀ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 'ਚ a1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਜੀ, ਤਾਂ a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ a2 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ x ਤਾਂ x 0 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਸਾਰੀ 0 ਬਣ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਆ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ a1 ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ, a2 ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ 0 ਆ ਗਏ। ਜੇ ਦੋਨੇ 0 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰਮ ਸਾਰੀ 0 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ u 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ u x y 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ 0 ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੂਜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫॉर ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਥਰਡ, ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਨੰਬਰ 3 ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ x 0 ਭਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ a3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ x ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ 0, 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਰੇ, x ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a3 plus a4x, x ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ, ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ a3 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈ, ਹੁਣ x ਨੂੰ ਪਾਈ ਭਰਿਆ, ਸਮਾਲ x ਨੂੰ ਪਾਈ ਭਰਿਆ, ਮਤਲਬ a3 plus a4 ਪਾਈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ X ਦੀ 0। a3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, a3 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 0 ਭਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a4 ਪਾਈ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ a4 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ।
इतों की मतलब बन गया यू एक्स वाई 0 बन गया। जे दोनों 0 हो गए मल्टीप्लाई किया सारा 0 हो जाएगा, देयरफॉर ये नॉट पॉसीबल, फिर ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਦੋਨੇ 0 ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਦੋਨੇ 0 ਨੇ, ਇਹ x ਦੀਆਂ ਹੋਣ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੇ 0 ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ x ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਈਨ cos x ਵਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹ ਚ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ cos ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। अगर दोने कंडीशनां 0 y वालियां होण, y भर के दोने 0 आण तो साइन cos y आ लेना, तो इस केस सोल्यूशन आ होगा y वाला। मतलब फिर इस केस की करांगे आपां, आ दोने रिजेक्ट करांगे, आ दोने रिजेक्ट होणगे, फिर अपना ये आंसर बचेगा। ये ध्यान नाल देख लियो। चलो हुण सोल्यूशन लग गया पता आपां नूं की हैगा, फिर आपां नूं वैल्यूज़ कढणियां ने। हुण वैल्यूज़ दीयां भी इह ध्यान नाल सॉल्व करना, वो किवें देखो। इस तो बाद लिखांगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ वन मस्ट बी u is equals to a5 cos kx, a6 sin kx, b5 e ਦੀ ਪਾਵਰ ky प्लस b6 e ਦੀ ਪਾਵਰ माइनस ky। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਜੂਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ, x ਨੂੰ 0 ਭਰਤਾ, u 0 y 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, x ਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ, a5 sin 0 0, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ b5 e ਦੀ ਪਾਵਰ ky, b6 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ky। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਵੇਵ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 0 ਕਰ ਦੇਗਾ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फिर आ 0 होगा, दिस इंप्लाइज a5 0 होगा। आल्सो u पाई y, ये भी 0 है, पाई भरती वैल्यू, ये आ गया a6 a5 cos k पाई, a6 sin k पाई, इथों आ गया b5 ky, b6 तो पहला करते आ रहे होंगे। आ 0 हो गया, a5 0 कटिया हुआ देखो अपन, इथों आ गया a6 sin k पाई, b दी पावर b5 a ky, b6 e दी पावर माइनस ky इक्वल टू। ਹੁਣ ਆਹ वैल्यू जी हैगी 0 नहीं हो सकती, 3 नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, आ होगा जहाँ होगा आ 0, तिना च एक पक्का 0 होगा। आ 0 नहीं हो सकता, जे आ 0 हो गया सारा u 0 हो जाएगा, आ भी 0 नहीं हो सकता जिवें आपां हीट ते वेव च कीता, क्योंकि जे आ 0 हो गया, आ दा 0 कटिया होया आपां ने, आ भी 0, फिर सारा 0 कर देगा, फिर नहीं हो सकता। तो इत्थों फिर की होगा, जिहड़ा साइन k पाई है वो 0 होगा, तो k पाई की वैल्यू होंदी है n पाई, तो इतों k की वैल्यू कितनी आ गई n, n की लेना होंगे अपना इस केस वैसे इंटीजर होंगे, नैचुरल नंबर लेना होंगे। चलो ठीक है जी, अपना k का वैल्यू आ गई जी, पहला कर देना सारा। हुण एक गल जी इंपॉर्टेंट है ये, आपां ने जी आ कंडीशन हैगी आ 0 वाली, यह फोरियर यूज करनी है, जिवें आपां फोरियर सीरीज करते सी ना हीट ते वेव इक्वेशन वैल्यू भर के ए एन की वैल्यू कढ़ते थे। मतलब जी आ 0 वाली वैल्यू है, जी आ बच गई वैल्यू जी 0 नहीं हैगी, इतना कह लो, ये अखीर यूज करनी है, तो यह पहला यूज करनी है 0 वाली। मैं तिने 0 वाली कंडीशन पहला यूज होगी, मतलब हम ये कंडीशन आपने पहला यूज करनी है, ये बाद यूज होएगी कॉन्स्टेंट फाइंड करन लगे, जिवें आप हीट ते वेव इक्वेशन करते हैं। हुण ये पहला किवें यूज करनी है, देखो u x पाई इक्वल टू 0 है,
वैल्यू भरती इस भरता A5 0 आ A6 का A6 ही है एक्स में एक्स रखना ये साइन NX के की वैल्यू भरती इत्थे आ गया B5 E की पावर K की वैल्यू भरती Y की वैल्यू भरती ये स्टैप चेक कर लो तो ये यू च भरना हूँ पहला वैल्यू भरती A5 0 आ A6 का हैगी आ के की वैल्यू कड्ढी अपने N ए भरती ए च के की वैल्यू पेन भरती के की वैल्यू N भरती हूँ Y नूं कितना भरन वास्ते क्या उन्हें पाई Y नूं पाई भरता ये कंडीशन आप पहला यूज करांगे हुण जे आ 0 हो गया सारा 0 कर देगा जे हो नहीं सकता फिर आ 0 लवांगे आप दिस इंप्लाइज B5 E की पावर N पाई B6 E की पावर -N पाई 0 हो गया ये B5 की वैल्यू कर लो ये आ जाएगा -B6 E की पावर N पाई अपॉन E की पावर N पाई ये आंसर आ जाएगा B6 देयरफॉर U का आंसर की बन गया UXY A6 साइन NX लग जाना पता ये 0 आ के की वैल्यू पेन कड्ढी आ बन गया ये हुण B5 की वैल्यू भर दें आप ये आ गया -B6 E की पावर N पाई ओवर E की पावर N पाई E की पावर KY प्लस B6 E की पावर -KY ਜਿਹੜੀਆਂ 0 वाली कंडीशनां तो दो यूज़ करनियां पहला इन्हां विचों जिहड़ी 0 दित्ती हुई है वो पहला यूज़ करनी है जिहड़ी 0 नहीं हैगी बाद यूज़ होगी जिवें फोरियर सीरीज़ आप हीट के वे करते आ रहे हैं ये स्टैप पर ध्यान रखना है लैपलेस वाले क्वेश्चनों तो देखो इन्हूं इकट्ठा कर लेना सारा इहदे विचों B6 कॉमन कढ लो एक तो E की पावर N पाई LCM ला लो नीचे एक तो इचों B6 कॉमन आ गया साइन NX तो नीचे LCM लिया E की पावर N पाई ऊपर आ गया E की पावर माइनस N पाई प्लस KY पावर जोड़ती है जी इधर लवांगे ऊपर भी पावर ऐड हो जाएगी E की पावर N पाई माइनस KY इनू थोड़ा जिहा आपां रीअरेंज कर सकते A6 भी सीगा बाहर A6 B6 E की पावर -N पाई ऊपर लै गए इनू थोड़ा जिहा आपां रीअरेंज भी कर सकते रीअरेंज किवें इनू लिख लिया E की पावर N पाई माइनस KY ये लिख लिया E की पावर -N पाई माइनस KY अपॉन 2 ना डिवाइड करता 2 ना मल्टीप्लाई करता क्यों E की पावर x माइनस E की पावर -x अपॉन 2 ये साइन हाइपरबोलिक x होता जी ये बन गया 2A6 B6 E की पावर N पाई साइन NX ये आ गया साइन हाइपरबोलिक N के की वैल्यू भर दो के की वैल्यू रहेगी भरनी इतने जी के कितना कढ़िया आप N कढ़िया के की वैल्यू N भरती ये साइन हाइपरबोलिक X का फॉर्मूला होता है ये के की वैल्यू भरी अपनी ये पहली भर दो चाहे E की पावर X माइनस E की पावर -X अपॉन 2 ये साइन हाइपरबोलिक X होंगे E की पावर X जे माइनस E की पावर X बाय 2 ये होंगे साइन हाइपरबोलिक ये अपना आंसर आ गया हुण E भी कॉन्सटेंट आ N भी पाई भी सारा कॉन्सटेंट इनू जिवें पहला करते आ रहे उवें है जी सारी टर्म कॉन्सटेंट हैगी है इनू आपां उवें AN च रिप्लेस कर लो जिन्ने भी कॉन्सटेंट होंगे ने उस तो बाद अगे समेशन पा के यह UXY का आंसर होंगे जी पहला करते आ रहे फर्क की है कि ये आह टर्म एक एक्सट्रा आ गई तो देखते हैं आप किवें करना है हुण जिहड़ी कंडीशन आपां नूं 0 नहीं गिवन सी वो यूज़ करनी है फोरियर वास्ते आलसो
यू एक्स जीरो जो है ये साइन स्केयर एक्स ये यूज करनी है होना ਵਿੱਚ ਭਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ 5 ਪਾ ਲਓ therefore ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਵੀ ਪੁੱਟ y equal to 0 in 5 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ux 0 ਜੇ y ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ साइन स्केयर एक्स वैल्यू है ये आ गया समेशन 1 to infinity पा लो an साइन एन एक्स वाई ਨੂੰ 0 करना जी ये आ गया साइन हाइपरबोलिक एन ये थोड़ा मैं टर्म्स रीअरेंज कर रहा किमें एन गोस फ्रॉम 1 to infinity an साइन हाइपरबोलिक एन पाई साइन एन एक्स आ टर्म पहला पाती हुण इहदे च है कि इंपॉर्टेंट गल ए च एक्स नहीं हैगा ए च एक्स नहीं हैगा यह टर्म सारी कॉन्स्टेंट जे फोरियर सीरीज की करते थे आपां याद होवे अगे की करते सीगे पहली गल है सीरीज साइंस की साइंस सीरीज है इस करके आप ए नॉट बाय 2 नहीं पाना है फोरियर सीरीज की करते थे आप कि ए एन का फॉर्मूला होंगे 2 अपॉन एल इस केस पाई है 0 to पाई फिर एफ एक्स आता फिर होंगे साइन एन पाई एक्स बाय एल ये चीज़ आती थी फोरियर सीरीज हूँ इतने फर्क की है लैपलेस वाले क्वेश्चन की फर्क होगा कि कांस्टेंट उरे कला ए एन नहीं हैगा आ सारा कांस्टेंट जे यह सारा कांस्टेंट आ तो वैल्यू जो है वो यह सारे कांस्टेंट की आऊगी ए एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ये गल ध्यान रखनी है लैपलेस के क्वेश्चनों में कि ये सारे कांस्टेंट वास्ते फॉर्मूला होता जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता पहला हीट के वेव इक्वेशन कला कांस्टेंट ए एन आता तो ए एन यूज किया लैपलेस वाले क्वेश्चन में ए एन के कुछ होर कांस्टेंट कांस्टेंट कि एक्स ना हो एक्स नहीं है तो ए एन के नाल एक टर्म होर कांस्टेंट आएगी ये टर्म सारी लैनी है अपने कोई कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज बस यही गल ध्यान रखनी है बाकी सॉल्व करना जी सॉल्व किमें होगा देखते हैं उधर लै जाओ कटना आप ए एन ये नीचे लै गए 2 अपॉन पाई ये बन गया साइन हाइपरबोलिक एन पाई हुण यह इस तो बाद +2 की इंटीग्रेशन साइन स्केयर में किमें करांगे साइन स्केयर हुंदा जी 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इन्हें मल्टीप्लाई कर लवांगे 2 ना 2 कट दो साइन का उपर कोसीकेंट बन जाएगा कोसीकेंट हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन पाई 0 to पाई साइन एन एक्स डी एक्स 0 to पाई 2 ना मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर लो 2 साइन एन एक्स कॉस 2 डी ये आ गया कोसीकेंट हाइपरबोलिक एन पाई ओवर पाई ये बन गया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 to पाई तो माइनस हाफ साइन ए कॉस बी ये हो गया एक बारी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस यदि इंटीग्रेशन आ 0 to पाई फिर इंटीग्रेशन कर लाँगे बन गया कोसीकेंट हाइपरबोलिक एन पाई ओवर पाई माइनस कॉस एन पाई +1 ओवर एन इकट्ठा पा लो या अलग अलग पा लो जिस तरह मर्जी कर लो अगे माइनस हाफ कॉमन यदि आऊगी इंटीग्रेशन माइनस कॉस n+2 ओवर n+2 माइनस कॉस n-2
over n minus 0 to बाकी वैल्यूज भरांगे आप therefore an का आंसर आ गया cosecant हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई ये पता अपन जिहड़ा cos n पाई हुंदा वो -1 की पावर n ओवर n प्लस 1 बाय n आ गया माइनस हाफ अपने पुट की पहले जो माइनस माइनस सीधा बाहर कट के प्लस कर लिया माइनस माइनस बाहर कट के प्लस कर लिया ये आऊगा cos n प्लस 2 पाई ओवर n प्लस 2 माइनस 1 ओवर n प्लस 2 बिकॉज cos 0 1 हो जाएगा प्लस cos n माइनस 2 पाई ओवर n माइनस 2 माइनस 1 ओवर n ਹੁਣ ਇਹ ਵੈल्यू ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਫ ਚ cos n plus 2 ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ -1 ਦੀ ਪਰ n plus 2 ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ cos n ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ -1 ਦੀ ਪਰ n ਹੁੰਦਾ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n plus 2 ਇੱਥੇ ਵੀ n plus 2 ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ -1 ਦੀ ਪਰ n ਹੋ ਜਾਊਗਾ एंड cos जे n माइनस 2 लवांगे वो -1 की पावर n माइनस 2 ये नीचे ले जाएंगे ये स्केयर पॉजिटिव होगा सेम ही आऊगा ये नाल आप रीजन पा लांगे ब्रैकेट तो ये बन गया ओवरऑल कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई -1 की पावर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाय 2 -1 की पावर n ओवर n प्लस 2 -1 की पावर n प्लस 2 प्लस -1 की पावर n ओवर n माइनस 2 -1 की पावर n यह अपना ओवरऑल आंसर ब्रैकेटां ध्यान नाल पाणियां ये हाफ कॉमन ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੇ n2 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ n=1 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ n2 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ n2 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਰ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ पूरे थोड़ा छोटा करने वास्ते मैं केस बना रहा केस किवें जे मान लो n ऑड हो n ईवन हो पहला जे नूमेरिकल ध्यान च हो जिस -1 की पर n आती है ईवन ऑड वाले केस बनाते थे आप कई क्वेश्चनों में n ਨੂੰ 2p भरना या 2p -1 वैल्यू भरनी इदा वैल्यू भरते थे आप ये पहला केस लैन का फायदा की होगा डायरैक्ट वैल्यू भी भर सकते कोई फर्क नहीं पैंदा और ये आ गया डायरैक्ट वैल्यू भर सकते आप पर पहला केस मैं तो बना रहा कि ये सौखा हो जाए सौखा किमें हो जाऊगा कि अगे समझा जी पहला समझा दी आप कि जे n ईवन होगा तो -1 की पर ईवन की होंगे 1 होंगी उस केस की होगा तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई ये कितनी आ जाएगी ये 1 -1 बाय n प्लस 1 बाय n ये भी 1 हो गया 1 अपॉन n प्लस 2 -1 ओवर n प्लस 2 अगे 1 ओवर n माइनस 2 -1 ओवर n ये टर्म सारे कट गए मतलब कि ईवन वास्ते कितना आऊगा आंसर 0 होगा जे n ऑड होगा ये वैल्यू आएगी ये पहला वैल्यू कट के रखना कि टर्म लंबी जी हैगी आ जे समेशन पावांगे कुछ टर्मां होर नाल आउणगियां वो खासा लंबा लगेगा जे पहला नहीं केस बनाने बाद भी केस बना सकते पर पहला केस ना कि थोड़ा छोटा हो जाऊगा तो इतों an की वैल्यू कितनी होगी
कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई, ये -1 ये 1/n हो जाएगा, ये भी 1/n हो जाएगा, 1/2 ये 1 -1 ओवर n + 2 -1 ओवर n + 2, ये -1 ओवर n - 2 -1 ओवर n - 2। तो ये बन गया ओवरऑल कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई 2/n। ये चो -2/n + 2 -2 अपॉन n - 2 -2 बाहर आ जाएगा, 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा जी। ये अपना आ जाएगा -1 ओवर n + 2 1 ओवर n - 2। ये 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लो। इधर एलसीएम लिया अपने, ये आ गया कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई 2 अपॉन n माइनस, ये एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2n ओवर n - 2 कैंसिल हो जाएगा, n + n 2n। इधर फिर दोबारा एलसीएम ले लो, इतने n² -4 आऊगा, सॉरी ये दोबारा एलसीएम ले लो। कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई, ये आ गया 2n² -8 -2n² ओवर n n² -4, ये कट गया जी। तो ये आ गया ओवरऑल -8 कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई n n² -4। ये ध्यान रखो जी, ये नॉट इक्वल टू 2 वास्ते, चलो वैसे लोड नहीं है। चलो ये ऑड ईवन के केस बनाए ने आपां ने, ऑड वास्ते ईवन वास्ते तो 0 आ रहा, ऑड वास्ते वैल्यू यही आई है, तो n नॉट इक्वल 2 हैगा, ये 2 वास्ते लिया अलग वैल्यू कढ़नी है, वो कट रहे हैं आप जिवें पिछे किया सी आपने क्वेश्चन उवें ही है जी। स्टेटमेंट की वैल्यू भरनी है, स्टेटमेंट मतलब कि आल्सो फॉर n इक्वल टू an की वैल्यू कितनी आऊगी, ये सीगी कोसीकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई 2 भी सीगा 0 to पाई sin² x इंटू सीगा sin n x, ये चीज़ सीगी अपनी को। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈल्यू 2 ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ 2 ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈल्यू ਭਰ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ cos 2x/2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sin 2x dx आ गया। हूँ ये सिंपल जी इंटीग्रेशन बन जाएगी जी। ये आ गया कोसीकेंट हाइपरबोलिक 2 पाई ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये बन गया sin 2x dx, ये बन गया 0 to पाई sin 4x 1/2 dx। ये गल शायद समझ आ गई होगी। ये तो मल्टीप्लाई करांगे, चलो ठीक है, sin 2x आ गया था, ये बनेगा sin 2x cos 2x, 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, 2 sin 2x cos 2x, 2 sin a cos a sin 2a होगा sin 2x sin 4x बन जाएगा। यदि इंटीग्रेशन की अपने, ये आ गया -cos 2x ओवर 2 0 to पाई, ये आ गया -1/2 cos -cos 4x ओवर 4 0 to पाई। ये भर देवांगे आप,
ये आ गया कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2 पाई ओवर पाई। हुण cos 2 पाई 1 हुंदा जां माइनस हाफ कॉमन कढ लो, cos 2 पाई 1 हुंदा, cos 0 1 हुंदा, ये चो प्लस 1/8 बाहर कढ लो, cos 4 पाई 1 हुंदा, cos 0 1 हुंदा, ये कट कटा के सारा आंसर 0 हुंदा। तो ओवरऑल गल की बनी हैगी आ, ओवरऑल गल बनी है कि अपना AN का आंसर आ रहा हैगा कि जे N ईवन हैगा तो 0 आ रहा है। हूँ 2 भी तो ईवन ही है, 2 वास्ते भी 0 आ रहा है, तो सारा 2 विच ही ये इंकलूड कर लिया आप। ईवन वास्ते कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑड वास्ते कितना आ रहा आंसर -8 कोसिकेंट हाइपरबोलिक n पाई ओवर पाई n स्क्वेयर -4 ये आ रहा है। तो हम वैल्यू भर देवांगे, जिहड़ी इक्वेशन 5वीं सी उह वैल्यू भरांगे। देयरफॉर 5 बिकम्स, हुण ध्यान पहला आल्सो 5 इज 5वीं इक्वेशन लिखी UXT सीगा अपने कोल, UXY सीगा, n गोस 1 to infinity, उत्थे सीगा AN sin NX ਅਤੇ ਸੀਗਾ sin हाइपरबोलिक n पाई माइनस n पाई, ये चीज़ सीगी अपने कोल। हुण जिहड़े पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला क्लासां अटेंड कीतियां ने, पता लग जाऊगा हुण किवें है। हुण ये च ऑड भी ने ईवन ने, कल्ली ऑड वैल्यूज भरनी आ, ऑड वास्ते आंसर ये है। हुण ऑड वैल्यू किहड़ी हुंदी है n दी, ईवन वैल्यू किहड़ी हुंदी है 2p, ऑड किहड़ी हुंदी है 2p -1, 2p + 1 भी लै सकते। ईवन च एक ऐड कर लो या सबट्रैक्ट कर लो, ऑड नंबर बन जाएगा। ईवन दे विच एक ऐड कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, ऑड बन जाएगा। हुण आह ज़्यादा वधिया कि आह ज़्यादा वधिया, वो देखना पऊगा आपां नूं। p हमेशा 1 तो स्टार्ट करना। ऑड नंबर किहड़े ने जी 1 3 5 7। जे p 1 भरांगे, ये कित्थों स्टार्ट होऊगा, p नूं 1 भरिया 1 तो, जे 2 भरिया 3 2 -4 -1 3, जे 3 भरिया 6 -1 5। ये वैल्यू जिहड़ी हैगी आ, जे इहदे विच आपां p 1 2 3 भरांगे तो सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। उहदे थोड़ी प्रॉब्लम ये आऊगी, जे p आपां 1 तो स्टार्ट करांगे, ये जे 1 भरिया तो 3 तो स्टार्ट होगा ऑड नंबर, तो ये ज़्यादा वधिया है, सारे ऑड नंबर लै रहा है। तो n नूं आपां 2p -1 सीधा भर दें, इहदे विच n नूं 2p -1 सीधा भरते हैं आपां। इह च भरिया p goes from 1 to infinity, n नूं भर रहा मैं 2p -1 मतलब -8 कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2p -1 पाई 2p -1 2p -1 -4 अगे साइन 2p -1, बस n की वैल्यू आप 2p -1 लईए, तो इत्थे आ गया साइन हाइपरबोलिक, ये चों n कॉमन कढ़ लो, n की वैल्यू भरती 2p -1, अंदर आ गया पाई -पाई, यही अपना आंसर है। तो स्टैप ध्यान ना करने, जिवें क्वेश्चन ट्राई करोगे उन्हें कंसैप्ट क्लीयर होंगे। इदा नहीं है कि क्वेश्चन करवाता बहुत, जे आप ट्राई करोगे फिर कंसैप्ट समझ आएंगे। ये नाल दा एक क्वेश्चन आप नैक्सट टैक्सट होर ट्राई करांगे, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस कोई प्रॉब्लम होई तो पुछ लियो। थैंक यू।